हम लोग ध्यान देकर चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 में 8वें क्वेश्चन से। तो त्रिकोणमिति में हम लोग अभी तक पढ़ रखे हैं कहाँ तक के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है सत्य और असत्य इसमें बता रहा है, यानी कौन सा इसमें ट्रू है कौन सा इसमें फॉल्स है। तो साइन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाता है, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और एक हो जाता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है, और यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ये सूत्र में हम लोग बढ़ा लेंगे दो नए और फॉर्मूले। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे साइन ए प्लस बी बराबर हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर साइन ए माइनस बी दिया होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, और कॉस ए प्लस बी दे रखा होगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, और कॉस ए माइनस बी दिया होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा जो दिया हुआ है क्या होगा? गलत होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 0, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। थीटा दिया हुआ इसमें अगले में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा कैसा? गलत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है कितना 0। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये कैसा है? गलत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या आपस में बराबर होते हैं? तो हम लोग देखते हैं केवल 45 डिग्री पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बाकी सब डिग्री पर ये बराबर, यानी सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं है। तो स्टेटमेंट कैसा है? गलत हो जाएगा। अब ए बराबर अगर 0 है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? परिभाषित होता है। अतः देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टेटमेंट परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है। तो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बना लेंगे। हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तथा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है तो साइन थीटा का मान बताइए। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है, तो लंब बटा आधार हो जाता है। लंब है 8, आधार है कितना 15 है। तो यहाँ पर जब हम लोग कर्ण निकालेंगे तो जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग हो जाएगा 225, और 64 और 225 अगर जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 17 हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर जानते ही है लंब बटा कर्ण, तो लंब है कितना 8 और कर्ण हो जाएगा कितना 17। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 लगा सकते हैं। अगला दिया हुआ है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान बताइए। यानी हम लोग इस सूत्र की सहायता से tan 60 डिग्री का वैल्यू लेना है। तो अगर हम लोग थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख देते हैं तो आसानी से ये हो जाएगा tan 60 और हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, आइए हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री, आइए हो जाएगा इक्वल टू 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना tan 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और tan 30 का मान जानते ही है 1/√3 हो जाएगा, और 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1, और रूट का वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा।
तो हो जाएगा 2 इंटू 3 बटा 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan 60 बराबर हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है cos 2 थीटा बराबर दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सहायता से cos 30 का मान बताओ, जबकि cos 60 बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर थीटा रख लेते हैं 30 डिग्री, तो हो जाएगा cos 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देते हैं, cos 60 का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, 1/2 और 1 मिलकर कितना हो जाता है 3/2। इस 2 को नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 30 बराबर 3 ये हो जाएगा 2 गुणा 2, रूट ले लेते हैं, तो हो जाएगा रूट में 3 और अपॉन में 2, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं 11 लगा सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके tan 30 का मान बताइए। तो मान लेंगे थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा, 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू रूट 3 हम लोग जानते हैं, 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 3 इसका इससे हो जाएगा माइनस रूट 3 और tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, अब ये प्लस का है ही है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करते हैं तो 3 आ जाता है, तो यहाँ पर गुणा करने पर 3 आ जाए और घटाने पर आ जाए 2, तो जानते ही है 3 कम 3, 3 में से 1 गया 2 बन जाएगा, तो हो जाएगा रूट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, 3 में से अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो 2 बच जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लेंगे, tan 30 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा tan 30 डिग्री प्लस रूट 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है बाहर ले लेंगे, ये बनेगा रूट 3 tan 30, ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस वैल्यू को लेंगे नहीं क्योंकि माइनस का रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं tan 30 का जो वैल्यू होता है वह पॉजिटिव होता है, तो माइनस हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, हम लोग इसे लेकर चलेंगे, तो इसे नेगलेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को ले लेंगे, रूट 3 tan 30 माइनस 1 बराबर 0, तो रूट 3 tan 30 बराबर 1, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा क्या 1/√3 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज जो है 8.2 खत्म हो जाएगा। बच्चों अगर एक्सरसाइज 8.2 अगर समझ आया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।